हम टेंसेस बनाते हैं या हम कोई इस तरह का ऐसे लिख रहे हैं जिसमें टेंसेस रिक्वायर होते हैं, जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं या ऐसे राइटिंग करते हैं, उनमें टेंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आपके पास कोई स्टोरी लिखने के लिए आती है तो ज्यादातर रिपीट होता है स्टोरी राइटिंग में, ठीक है। ऐसे राइटिंग में कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें आपने प्रेजेंट को डिस्क्राइब करना होता है, फ्यूचर को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ऐसे आता है, किसी भी करंट अफेयर पे आ जाता है, तो उसमें आपने प्रेजेंट डिफाइन करना होता है। एंड और भी कोई भी इशू, जैसे आपके पास कोई पिकनिक पार्टी में ऐसे आ रहा है या लास्ट डेट स्कूल इस तरह का कोई ऐसे आ रहा है, तो आपने इसमें पास्ट डिफाइन करना होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस होते हैं जो ज्यादातर क्रिएटिव राइटिंग और ऐसे राइटिंग में यूज होते हैं। सबसे पहले आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है कि एक्चुअल में जब हम टेंसेस कर रहे होते हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको हम किस तरीके से जो है वो लेकर चलते हैं। बेटे मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, चलो। तो आप कहने के जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं या कोई टेंसेस का सेंटेंस बनाते हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट भी आता है वर्ब एंड देन पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी काम करने वाला होगा, या तो वो कोई नेम होगा या वो कोई प्रोनाउन होगा। 7 सब्जेक्ट होते हैं, ये, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास ये 7 होते हैं और इन 7 के अलावा कोई भी नेम, ठीक है, कोई भी नाम आ जाएगा वो, और ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये हमारे पास होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, ठीक है। वो कोई भी शख्स जो काम कर रहा है उसको कहेंगे सब्जेक्ट। ये सबसे पहले टेंसेस में या सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ओके, सब्जेक्ट के हवाले से मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास 7 होते हैं। ही, शी, इट जो है वो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। आई, वी, दे, यू को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। आई कहीं पे सिंगुलर होता है एंड कहीं पे प्लूरल होता है। 1 सेकेंड बेटे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, इनके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। सबके हेल्पिंग वर्ब अलग होंगे और हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट का अलग है, पास्ट का अलग है और फ्यूचर का अलग है। ठीक है, जैसे कि आप देख ले, मैं स्क्रीन को जूम कर रही हूँ, आप इसमें से देखिए। प्रेजेंट में हमारे पास यूज होता है डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन और हैव बीन। अकॉर्डिंग टू टेंस के प्रेजेंट डेफिनेट का अलग होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अलग होगा। जिस जिस तरीके से डिफाइन होते जाएंगे उस तरीके से टेंसेस लगते जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता है, ठीक है। आज हम सारे प्रेजेंट के कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पास्ट के, फिर फ्यूचर के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। वर्ब होता है कोई भी काम। वर्ब को आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से जो है ना वो डिफाइन किया मैंने, और आपको इसकी समझ गई। बेटे मेरी आवाज क्लियर है सबके साथ? यस मैम। जी मैम, आज क्लियर। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे बैड इचिंग है मेरी थ्रोट में, तो थोड़ा सा जो है वो मेरे साथ कंपनसेट करें। चल, वर्ब हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि वर्ब क्या होता है? कोई भी काम, खाना पीना, उठना बैठना सोना, जो भी एक्शन वर्ब परफॉर्म किया गया होगा, वर्ब की कोई भी टाइप यूज की गई होगी, लेकिन वो होगा वर्ब ही। तो वो कोई भी काम होगा, आपको पता चल जाएगा, उसके एक्शन से पता चल जाएगा ये वर्ब है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो
जिस पर काम किया जाए, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, कोई बेजान चीज में ले लें, लेकिन कभी कभार पर्सन्स भी ऑब्जेक्ट यूज एज एन यूज हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ना एग्जाम्पल दी है सिर्फ समझाने के लिए, ये किसी टेंस को डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, हम चाय पी रहे हैं, उर्दू में बोलने और इंग्लिश में जब हम उसको बोलते हैं डिफरेंस होता है। हम उर्दू में सब्जेक्ट के बाद फौरन ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं तो हम इंग्लिश में जब हम बात कर रहे हो तो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, या सब्जेक्ट के बाद हम वर्ड यूज करते हैं। उर्दू और इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस है। ठीक है, उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में बहुत डिफरेंस है। आजकल अक्सर जो न्यूली मॉम्स होती हैं वो अपने बच्चे के साथ इंग्लिश बोलते बोलते हैं वो क्या कहेंगे, बेटे डोंट ईट, मतलब इसको ईट ना करें, इससे प्ले करें। तो वो अपने बच्चे के जो है ना, वो दोनों कॉन्टेक्स्ट खराब कर रही होती हैं, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी। उर्दू ग्रामर अलग है, इंग्लिश ग्रामर अलग है, दोनों लैंग्वेजेस अलग है। आपने दोनों का कॉन्टेक्स्ट खराब नहीं करना। अगर उर्दू में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये उसका रूल है उर्दू का। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या वर्ब आ रहा है, ये इंग्लिश का रूल है। तो हम अक्सर इंग्लिश बोलने के लिए बच्चों को सिखाते हैं या उससे इंग्लिश बोलते हैं, हम कहते हैं बाहर जाकर प्ले करें, इधर आके ईट करें, इसको टच मत करें। तो ये बच्चों की जो है ना उसको क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, दोनों के रूल्स अलग है, इनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे रखें। यस जी मैम, वैसे भी मदर टंग से भी महरूम नहीं करना चाहिए, हर हाँ जी लैंग्वेज बिल्कुल। अबूर होना चाहिए हाँ जी, अलग ये अलग। बात सिर्फ इसलिए बताई है यहाँ पे कि अक्सर हम भी जब हम होते हैं ना, तो हम भी बच्चों से जब कॉन्वर्सेट करते हैं या बात करते हैं तो हम भी इसी तरीके से करते हैं। आपकी मदर टंग जो भी है, पंजाबी है, ये लैंग्वेज है, इनके ऊपर कोई भी आपको जो है वो नेगेटिव रिमार्क्स नहीं होने चाहिए कि पंजाबी बोलना कोई बहुत बुरी बात है या सिंधी बोलना कोई बुरी बात है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश का और है, आप इंग्लिश के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन आप उर्दू को डिस्ट्रॉय मत करें इंग्लिश के चक्कर में, बस ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि अब मैं समझा रही थी आपको, उर्दू में हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा है, ये उर्दू ग्रामर की, ये जो है ये उर्दू ग्रामर का सेटअप है कि सबसे पहले उर्दू ग्रामर में सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और लास्ट से पता चलता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उर्दू में सेम ऐसे होता है, इंग्लिश ग्रामर डिफरेंट है। अब आपके पास कोई उर्दू का सेंटेंस आता है या पैराग्राफ आता है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चेंज उसमें ये होगा कि आपने सबसे पहले नंबरिंग करनी है कि हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करेंगे। हमने पढ़ा है कि इंग्लिश में जब हम उसको चेंज करेंगे सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। ओके, हम आ गया सब्जेक्ट, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट। अब आपने टेंस ढूंढना है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि टेंस यूज होगा और कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा टेंस है। हमेशा एक सेंटेंस के लास्ट में से पता चलता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब यहाँ पे रहे हैं की जगह हाथी भी बेटा किसी का माइक आने, काइंडली आप उसको ऑफ कर दें। ठीक है, था थी भी आ सकता था, यहाँ पे जो है चुका है भी आ सकता था, रहे है भी आ सकता था। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलेगा लास्ट से कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। देन हेल्पिंग वर्ब से पीछे जो होगा एक वर्ब होगा, और फिर उससे पीछे जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने उर्दू में नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करेंगे तो फिर आपको जो है ना इंग्लिश बनानी आ जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना कि आपको पता चल जाता है। फर्स्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो है वो टेंस का पता होना चाहिए कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। अगर आप इस चीज को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है, आपका 50% सेंटेंस वही बन जाता है। ठीक है, और जो 50% बाकी है ना वो आपकी ग्रामर के ऊपर है और आपकी वोकैबुलरी के ऊपर है कि आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ड्स होते हैं,
जिनको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म्स लगी है, और हाँ आपको प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन का पता होना चाहिए कि हमने किस वर्ड के लिए कौन सी चीज प्रोनाउंस करनी है और उसकी वर्ड कौन सी लग रही है, और वोकैबुलरी क्लियर होनी चाहिए। टेंसेस के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। अब ये आपको मैंने सारा सब बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ड क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में भी और इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है, अब हम प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं। हर टेंस, जो 3 टेंस की टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हर टेंस की आगे से 4 टाइप्स है। ठीक है, और जो पैसिव वॉइस है ना, उनके भी हम आज ही कवर करेंगे प्रेजेंट के। अब जैसे कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब जो हम हाल में जो चीज हो रही है, मौजूदा चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट जो गुजर की है, फ्यूचर जो आने वाली है। तो हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 टेंस हैं प्रेजेंट के। एक की टाइप समझ ले या इसको इसके टेंस समझ ले। ठीक है, ये 4 टाइप्स है प्रेजेंट की। इनके आगे से पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट डेफिनेट का भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता, लेकिन ज्यादा एडवांस इंग्लिश में यूज किया जाता है इसका भी पैसिव वॉइस। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कि हम इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते, सिर्फ इसके जो है ना वो वर्ब चेंज कर देते हैं। ठीक है, वर्ब को हम ईडी बना देते हैं। पहले सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। बाकी जितने भी टेंसेस हैं उन सब के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता। ये जो मैंने उर्दू लिखी है ना कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के आखिर, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है या ताहू वगैरह आता है, ये उस सेंस के लिए, ये सिर्फ कॉमन सेंस के लिए, आपको समझाने के लिए कि जब आप कोई उर्दू का सेंटेंस आया आपके पास और आपने उसको उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट करना हो, तो ये टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट जो है ना, वो कह ले कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी उर्दू से हमें पता चल जाएगा कौन से टेंस यूज होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में ता है, ती है, ते है, लास्ट पे आते हैं, और इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। हर टेंस का डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से ही हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा टेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू एंड डज। डू लगता है जमा के साथ, डज लगता है वाहिद के साथ। ही, शी, एर वाहिद है, आई, वी, दे, यू जमा है, आई कहीं पे जमा है, कहीं पे वाहिद है। आई के साथ वॉज भी लगता है, आई के साथ वर्ड भी लगता है, दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफर आई के साथ जो है वॉज किया जाता है। ओके, अब आप देखिए, डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब है, डू लगता है जमा के साथ, डज लगता है वाहिद के साथ, जमा क्या है, आई, वी, दे, यू। डज किसके साथ लगता है, वाहिद, वाहिद क्या है, ही, शी, इट। और यहाँ पे वाहिद के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। ठीक है, एस या ईएस का इजाफा सिर्फ वाहिद के साथ होगा, जमा के साथ एस या ईएस का इजाफा हम नहीं करेंगे। आई, वी, दे, यू के साथ हमने वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो हम उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। ही, शी, इट के साथ हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको बेटे? बेटे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है मैम। ठीक है, मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ, दोबारा से देखिए। डू लगता है जमा के साथ, डज लगता है वाहिद के साथ। डू आई, वी, दे, यू के साथ लगता है, डज लगता है वाहिद, ही, शी, इट के साथ। ठीक है, ही, शी, इट के साथ हम वर्ड
डू और डस ये लगेगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते। सिंपल सेंटेंस में हम जब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ही शी इट के साथ एस का इजाफा करेंगे। आई वी दे यू के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, ही शी इट के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, और आई वी दे यू के साथ हमने सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस नहीं लगाना। अब क्या है, ई एस किन वर्ड्स के साथ लगता है? जिनके लास्ट में सी एच, एस एच, ओ एस, ओ एक्स, डबल एस आ जाए, उनके साथ ई एस लगेगा। जैसे कैच, कैचेस, पॉलिश, पॉलिशेस, फिश, फिशेस, ठीक है, ऑक्स, ऑक्सेस, इनके साथ हम लगाते हैं ई एस। जिनके वर्ड के लास्ट में ये वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है, क्लास, क्लासेस। तो बाकी जो बच जाएंगे, जैसे ईट है तो ईट के साथ ईट्स, ओपन है तो ओपन्स, खाली एस लग। और मैंने ये बताया कि इसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगेगा। एक जुमला बनाते हैं, देखिए यहाँ पे ही प्लेस, ठीक है, यहाँ पे किसी भी एक हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बेटे ऑब्जेक्ट नहीं। प्लेस क्या है, खेलना, वर्ब, 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 ठीक है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नो मैम, नो। इसकी सेंस कंप्लीट बन रही इसकी है। सेंस, हाँ जी, जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका टेंस नहीं बन सकता, बनता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन दो वर्ड से ही जिसमें से टेंस कंप्लीट हो रहा है, और हमें पता चल रहा है इसमें कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ सिंपल में, और हमारे पास सब्जेक्ट आया और साथ इसके क्या आया है, वर्ब आया है, तो सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ही शीट के साथ क्या यूज होता है, ही शीट के साथ डज नॉट। हाँ, अब यहाँ देखिए, डज के साथ ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है, ठीक है, डी ओ, डू के साथ ई एस लगा के क्या किया है, डज बना दिया। एक जुमले में हम दो दफा फिर ई एस या एस वाले वर्ड रिपीट नहीं करेंगे, एक दफा डिफाइन करके। तो डज के साथ हम क्या लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सारी जो चेंजेस है वो फर्स्ट वाले जो है ना सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हो रही है। प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा, ही शीट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाते हैं सिंपल में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लग रहा है डू डज, ही शीट के साथ लग रहा है डज, आई वी दे यू के साथ लग रहा है डू। ही शीट के साथ जब हम डज लगाएंगे तो डज के साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या यस खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बेटे? यस मैम। क्लियर है सबको? ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे है, एक हम बनाते हैं प्लूरल वाला, दे टेक टी, ठीक है, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब सिंपल में नहीं आता, वर्ब आया एंड देन ऑब्जेक्ट है, सेंस कंप्लीट है, हेल्प पूरा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अगर हम उर्दू में ही इसको लिखें तो उर्दू में क्या बनेगा, दे टेक टी, वो चाय पीते हैं, ठीक है। उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में अलग है, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में अलग है, आपने मिक्सअप नहीं करना। उर्दू का भी मैंने आपको तरीका बताया कि उर्दू में किस तरीके से हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, और इंग्लिश में हम फॉर्मूला लगाकर उसको जो है वो बनाएंगे टेंस। अब कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं आता तो हम नहीं लगाएंगे। दे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, टेक वर्ब आया, ऑब्जेक्ट क्या है, टी, टी के ऊपर काम किया जाए। दे डू नॉट टेक टी, डू दे टेक टी, ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कंप्लीट।
बेटे सबको कंप्लीट है ये? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ओके। अब पैसिव वॉइस देखते हैं इसी का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस देखिए। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला चेंज, एक्टिव वॉइस का अलग है, पैसिव वॉइस का अलग है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रेजेंट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अब एक्टिव वॉइस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में लगाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, प्लस बाय भी लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाय भी है। बाय से पहले पहले भी हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि सारे के सारे पैसिव वॉइस में, या वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जितने भी पैसिव वॉइस है उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जितने भी पैसिव बन रहे हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। एक्टिव वॉइस में जो है वो फॉर्म्स चेंज हो रही है। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, ऊपर हमने बनाया इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, उसकी पहचान थी उर्दू में ता है, ती है, ती है। इसके पैसिव वॉइस में पहचान है आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, या आ जाता हूं वगैरह आता है उर्दू सेंटेंस में। जैसे खाना उससे खाया जाता है, वो खाना खाता है, सिंपल सेंटेंस है, वो क्या है? सब्जेक्ट। खाना उससे खाया जाता है, खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो चेंज हुआ ना, सब्जेक्ट ऊपर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का भी पोजेसिव केस, ठीक है। ऊपर ही, शीट, आई, वी, दे, यू हम यूज करें एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हम यूज करेंगे हिम, हर, देम, अस, ये सब यूज करेंगे, और जैसे योर, ये सब हम इसकी सेंस में यूज करेंगे जब हम सब्जेक्ट को डिफाइन करें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इज लगता है वाहिद के साथ, एम लगता है जमा के साथ, सॉरी एम लगता है मैं के साथ, और आर लगता है जमा के साथ। अब यहाँ पे इज, एम, आर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेंगे, ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। आई यहाँ पे बहुत रेयर केसेस में यूज होगा, आई वैसे यूज नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ बोलूं वो चाय पीते हैं, तो टी ऊपर हमने बनाया ना, वो चाय पीते हैं, दे टेक टी। अब इसी को ही हम पैसिव बनाए, चाय उनसे पी जाती है। दे तो ऊपर प्लूरल थे, लेकिन जब चाय उनसे पी जाती है, जब वो पैसिव में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो टी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। अब टी सिंगुलर हो जाएगी तो टी के साथ क्या आएगा? इज। तो टी इज ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेकन, ठीक है, टेकन, फिर प्लस बाय, और फिर क्या लगेगा? दे की सेंस में देम। हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं? पोजेसिव केस यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट का। क्लियर है बेटे सबको? ठीक है। अब इसके जो है नेगेटिव बना ले, टी इज नॉट टेकन बाय देम, इज टेकन बाय देम। यहाँ पे मैंने इज का ऐसे नहीं लगाया। बेटे क्लियर है ये? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम क्लियर है। ठीक है। आप सारे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही आप लोगों को बेटे? मैं आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। सिंपल एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, किसी भी एक्टिव वॉइस का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रेजेंट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का भी पोजेसिव केस लग रहा है, ठीक है। तो आपने
इसको मिक्सअप नहीं करना। ऊपर वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एक्टिव वॉइसेस में डू डज लग रहा था, सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाते हैं। डू लगता है जमा के साथ, डज लगता है वाहिद के साथ। डू जमा क्या है? आई वी दे यू। सिंगुलर क्या है? ही शी इट। ठीक है, ही शी इट आई वी दे यू, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। आई वी दे यू के साथ खाली फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस का इजाफा करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो फिर हम डस के साथ भी एस या यस हटा देंगे, उसके साथ भी हमने नहीं लगाना। क्लियर है इतनी बात? अब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले हमारे पास आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। एम जो होता है वो बहुत रेयर केसेस में लगता है, जब बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए पैसिव वॉइस के, फिर डिफाइन होता है। लेकिन ज्यादातर आई यूज नहीं होता। इज और आर यूज होता है। इज लगता है वाहिद के साथ, आर लगता है जमा के साथ। ऑब्जेक्ट की बात हो रही है पैसिव वॉइस में। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज। यहाँ पे टी सिंगुलर थी इसलिए हमने इज लगा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब मुसलसल ने चलती, या वो चीज कॉन्टिन्यूस चलती जा रही है, चलती जा रही है। उर्दू वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वो चाय पीता है, तो ता है से पता चला कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो चाय पी रहा है। हम बाग में सैर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जब ये जो चेंज हो रहा है ना सेंटेंस, रहा है, ता है, चुका है, एक्चुअल हमें यहां से पता चलेगा कि टेंस इनके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब भी हमने इनके अकॉर्डिंग लगाने हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है हेल्पिंग वर्ड्स पे। बेटे हेल्पिंग वर्ड नहीं आएंगे, टेंस का नहीं पता चलेगा कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो ये आप याद कर लें। ऊपर ना यहाँ पे मैंने जो ये बताया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस लिखे हुए, प्रेजेंट में कौन से यूज हो रहे हैं, पास्ट में, फ्यूचर में। जब आप इनको याद करेंगे, पैसिव वॉइस आप खोलेंगे ना साथ नोट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाने हैं। अब ये मैं सारी आपको करवा दूं ना इसके साथ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि हमें पैसिव वॉइस का कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उर्दू जुमले में तो पता चल गया कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। अब मिक्स नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब भी क्या था? इज, एम, आर। अब आप पूछेंगे मेरे से सवाल कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है? हमेशा याद रखना है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है बेटे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इज, एम, आर लगा है, बाय लगा है, बाय लगा होगा नहीं लगा होगा, आपने बाय पे नहीं जाना। इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ऑब्जेक्ट पहले दिया हुआ है, ये क्या है? पैसिव वॉइस। इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर होगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आप देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। इज लगता है वाहिद के साथ, एम लगता है आई के साथ, मैं के साथ, आर लगता है जमा के साथ। वाहिद क्या है? ही, शी, इट। इज लगता है ही, शी, इट के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है वी, दे, यू के साथ। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा कर रहे थे सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा दी। सिंगुलर ही, शी, इट थे, था, एस या ईएस लगाया। आई, वी, दे, यू के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस में हम इज के साथ जो है और एम के साथ और आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए। ये सिंपल टेंस है, इसकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत सिंपल सी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग टी,
वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके देखिए, आवश्यक फॉर्मूला इस पे पुट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी है, वी प्लूरल है तो आर लगा, देन वर्ब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी आर नॉट टेकिंग टी, आर वी टेकिंग टी, ये नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है। नेगेटिव नहीं वाले जुमले और इंटरोगेटिव सवालिया जिनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाते हैं। अब हम एक सिंगुलर बना लेते हैं। She is driving the car, आ कार भी आ सकता है, द कार भी आ सकता है। She is not driving the car. Is she driving the car? She सिंगुलर था इसलिए इसके साथ is आया। तो बेटे आप खुद ही इसके साथ अंदाजा लगा लें कि हमारे पास स्मूथली ये फॉर्मूला चल रहा है। अब बेटे कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, एक्स्ट्रा वर्ड भी आ जाते हैं ना, जैसे कि किसान हल चला रहे हैं, तो इसका क्या होगा? कोई मुझे बताएगा कि कैसे बनेगा? किसान हल चला रहे हैं। The farmers हाँ हल चला रहे हैं, हाँ are फार्मर्स, plowing the field. हाँ प्लोइंग, The field हाँ are plowing the नहीं, field. बस फार्मर्स आर प्लोइंग, हल चलाने की इंग्लिश प्लोई Yes, होती है। yes, yes. ma'am. अब एक्स्ट्रा सेंटेंस कैसे आ सकता है? किसान खेतों में हल चला रहे हैं, तो खेतों में, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, तो इन द फील्ड। अब हम सैर को जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू, ठीक है, जो भी सैर को डिफाइन कर रहा है। हम बाग में सैर को जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, जो एक्स्ट्रा वर्ड होंगे वो हमने ऑब्जेक्ट के बाद डिफाइन कर देने हैं, ठीक है। या हम रोजाना सैर को जाते हैं, तो रोजाना, अच्छा हम सैर को जाते हैं, या हम मार्केट जाते हैं, हम ये लिख देते हैं, वी गो टू मार्केट, ठीक है। हम रोजाना मार्केट जाते हैं, वी गो टू मार्केट एवरी डे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्ड जो आएंगे वो हमने ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है। क्लियर है बेटे इतना? आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। अभी हमने देखा कि इसके एक्टिव वॉइस में की उर्दू पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। पैसिव वॉइस में क्या पहचान होगी? आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं। जैसे कि वी आर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे हैं, चाय हमसे पी जा रही है, आ रहा ना, आ जा रही है। गाड़ी उससे चलाई जा रही है, ठीक है। थोड़े अजीब से नहीं वर्ड्स, हम से मतलब इसका। हाँ बेटे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हाँ जी, मैंने बोला ये कुछ अजीब से नहीं वर्ड्स, हम से मतलब जो आप बता रही है अभी पैसिव वॉइस पे। पैसिव वॉइस में हम जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अजीब, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि हमें लग रहा होता है कि ये चीज ठीक है, लेकिन वो ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट से ठीक नहीं होती। तो हमने ये नहीं कहना कि अजीब सा लग रहा है, हमने ये देखना ग्रामर फिट हो रही है कि। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट लास्ट में आता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट लास्ट में, ठीक है, मिक्सअप नहीं करना। अब आप देखिए सकते हैं कि नहीं? हाँ बोले। हाँ जी आप बोले। पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसमें जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना आता है ना, तो पैसिव वॉइस में हम ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। बेटे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा ही नहीं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है काम करने वाला। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट पे ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे हम, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस दे और बोले इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें, फिर जरूरी तो नहीं है कि एक्टिव वॉइस आए तो आपने पैसिव वॉइस ही कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस भी आ सकता है, आपने उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमने ऐसे नहीं कहना कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हम सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट पे ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं,
अब आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, ये एक मैं इसको जूम कर रही हूँ, जूम नहीं हो रहा, ठीक है। वी आर टेकिंग टी, इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। कैसे होगा पैसिव वॉइस में चेंज? पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? नहीं, हम ऊपर ये वी आर टेकिंग टी को देख लेते हैं ना। ऑब्जेक्ट क्या है? टी। तो टी, बेटे हम ये वाला सेंटेंस दे रहे हैं, वी आर टेकिंग टी। ऑब्जेक्ट क्या है? टी। टी आ गया, हमने टी लिख दिया पहले। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब होता है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ठीक है। सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। टी क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? टी सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज बीइंग लगेगा। हाँ जी, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज बीइंग। तो क्या बना? टी इज बीइंग। नेक्स्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट भी आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। वर्ब क्या होगा? टेकिंग। थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? टेकन। तो क्या बना? टी इज बीइंग टेकन। फिर हम क्या लगाते हैं? बाय प्लस। अब हम वी को क्या लगाएंगे? तो जैसे केस लगाएंगे वी आर अस, तो क्या लगेगा? अस। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। अब पता चल गया बेटे? जो कह रही थी कि जिस बच्ची ने पूछा था कि हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखे, जगह पे नहीं लिखना बेटे, रिप्लेस करना है उसको, ठीक है? ये बात क्लियर कीजिए। अब हम इसके पैसिव वॉइस को देख लेते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज, एम, आर यूज किया था, तो एम बहुत कहीं कहीं जगह पे यूज होता है। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में भी एम जो है वो कहीं कहीं यूज होगा, ठीक है। इज बीइंग एंड आर बीइंग ज्यादा यूज होगा। इज लगता है वाहिद के साथ, आर लगता है जमा के साथ। यहाँ पे जमा वाहिद पैसिव में आपने ऑब्जेक्ट को लेना है। अब यहाँ पे हमने टी वाला तो बना लिया ना, अब कार वाला भी आप बनाए, जरा कार वाला खुद बनाते हैं। चले, शी इज ड्राइविंग द कार, क्या बनेगा? एक एक करके। सबसे पहले क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कार। यस। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कार के, अब यहाँ पे होता कार्स, तो क्या आना था? अगर एक कार है यहाँ पे तो हम इज बीइंग लगा रहे हैं, ठीक है। हम चेंज करते हैं, गाड़ियां उससे चलाई जाती हैं। Cars are being driven by her। ठीक है, समझ आइए बताइए, आप समझ आइए प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से चेंज हुआ है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत आसान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट बहुत आसान है बेटे, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको जो है ना वो मैं 100% कह सकती हूँ कि आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं, अगर आपको आ जाएगा। लेकिन ये बेस पे है कि इस बेस पे कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो पानी पी चुका है, हम काम मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है। और क्या होगा? वो दरवाजा बंद कर चुका है। तो जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आज उस वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, हैज लगता है वाहिद के साथ, हैव लगता है जमा के साथ। वाहिद जमा आपने हमेशा याद रखना है, ही, शी, इट वाहिद है, आई, वी, दे, यू जमा है। आई कहीं पे जमा होता है, कहीं पे वाहिद होता है, लेकिन ज्यादातर आई को हम जो है वो जमा कंसीडर करते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है यहाँ पे परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। ओके, बस इतना ही था, ठीक है। अब बनाते हैं सेंटेंस। वी हैव टेकन टी। वी सब्जेक्ट, हैव जमा था, वी जमा था, जमा के साथ क्या आता है? हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब टी, ऑब्जेक्ट। वी हैव नॉट टेकन टी, हैव वी टेकन टी, ठीक है, सिंपल था ये। शी हैज ड्राइवन द कार, शी सिंगुलर था इसलिए इसके साथ क्या आ गया? हैज।
हैज शी हैज नॉट ड्राइवन द कार, हैज शी ड्राइवन द कार। ठीक है, इसमें कोई भी जो है वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, सिंपल टेंस था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वो वर्ब चेंज हुआ। ठीक है, अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी एस और ईएस के साथ, सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते। लेकिन जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डज यूज कर रहे हैं तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, उसके साथ एस हटा देंगे। कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, इज एम आर उसका हेल्पिंग वर्ब है, इज लगता है वाहिद के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है जमा के साथ, ही शीट के साथ, इज आई वी दे यू के साथ, आर एंड और उसके बाद जो है एम लगता है आई के साथ। परफेक्ट की बात करें, ही शीट के साथ हैज, आई वी दे यू के साथ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है बेटे सब इतना? Yes, बेटे क्लियर है? अब हम इसका पैसिव वॉइस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हम देखते हैं। आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, खाना हमसे खाया जा चुका है, पढ़ाई उससे मुकम्मल की जा चुकी है, और क्या सर, पानी उससे पिया जा चुका है, हम सैर को जा चुके हैं। ठीक है, तो जिसमें आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं आता है, वो होता है पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन लगता है वाहिद के साथ, हैव बीन लगता है जमा के साथ। ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पैसिव वॉइस में जमा वाहिद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय क्या है? फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय हिम, फूल उससे तोड़े जा चुके हैं। ठीक है, फूल क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, प्लूरल थे तो क्या आया? हैव बीन प्लक्ड बाय हिम, उससे। ठीक है, फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाय हिम, हैव फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय हिम, हैज बीन और हैव बीन यूज्ड। सिंपल इसके पैसिव वॉइस। ठीक है, क्लियर है सबको बेटे? इतना क्लियर है सबको? ओके, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। दो टेंस का मिक्सचर है ना, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे आ रहा है, लेकिन रहा है, रही है, रहे तो कॉन्टिन्यूअस में भी आता है ना। लेकिन बेटे यहाँ पे रहा रही के साथ कोई ना कोई टाइम लिमिट होगी। हम सुबह से पानी पी रहे हैं, टाइम लग गया ना। वो 8 बजे से पढ़ रही है, टाइम लग गया, कोई ना कोई टाइम लिमिट आएगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम लिमिट आती है। ठीक है, परफेक्ट अगर टाइम लिमिट नहीं है, हम पानी पी रहे हैं, सिंपल कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, हम 2 घंटे से पानी पी रहे हैं तो टाइम लग गया, अभी 2 घंटे से पी रहे हैं। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं किसको शो कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस को, लेकिन किसी न किसी टाइम लिमिट के साथ। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। हैज हैव क्या है? हैज हैव किसके साथ लगता है? कौन सा टेंस है? परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या लगता है? हैज, हैव। तो यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन लग रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? परफेक्ट का टेंस आ गया। तो दो टेंस को मिक्स करके जो हमारे पास टेंस बना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो फिर एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हाँ जी, पैसिव वॉइस नहीं होता। अगर तो कहें कि इसका पैसिव वॉइस बनाए तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज कर देंगे, उसको थर्ड फॉर्म में कर देंगे बस। ठीक है, जबरदस्ती कहा जाएगा कि अगर इसका हेल्पिंग वर्ब बनाए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कह रही हूँ, इसका पैसिव वॉइस बनाए, तो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या चेंज कर देंगे? इसका फॉर्म चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे बस, और कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और सब्जेक्ट वैसे इसका चेंज नहीं करना। हाँ नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसमें। नहीं, इसमें चेंजिंग नहीं होती, इसका बनता ही नहीं है बेटे, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं।
चले अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज बीन लगता है वाहिद के साथ, हैव बीन लगता है जमा के साथ, आई वी दे यू के साथ, हैव बीन ही शी इट के साथ, हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फोर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फोर, टाइम लिमिट शो हो रही है ना, सिंस और फोर टाइम को शो करता है। अब सिंस किसके साथ लगता है और फोर किसके साथ लगता है? बेटे जो फिगर्स वाले वर्ड होंगे ना, 1 घंटे से, 2 मिनट से, 3 सेकंड से, ठीक है, 5 साल से, 1 महीने से, इनके साथ लगता है फोर, सिवाय बजे और सन के साथ। अगर आज ये 8 बजे से तो आप सिंस लगाएंगे, अगर आज ये 1994, 2010, 2005, 1886, इसके साथ भी क्या लगेगा? सिंस। सिर्फ इन 2 फिगर्स वाले के साथ लगेगा सिंस, बाकी सब के साथ क्या लगेगा? फोर। और सिंस किसके लिए लगता है? सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, है ना, मिडनाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, सपर, इनके साथ क्या लग रहा है? सिंस। और 1 सेकंड, 2 सेकंड, इन सब के साथ क्या लग रहा है? फोर। फॉर एग्जाम्पल, टाइम के लिए सीन्स लगाएंगे। हाँ जी, मैम ये एग्जैक्ट सीन्स टाइम और के फोर लिए को एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा मैंने बताया है फोर लगता है फिगर्स वाले वर्ड्स के साथ। देखिए लिखा है ना, 1 मिनट से, 4 दिन से, 5 घंटे से, 8 सेकंड से, 5 साल से, 1 महीने से, हम 2 घंटे से ये काम कर रहे हैं, मजदूर 5 दिन से ये घर बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ये मैम 5, 6, मैम 7 आदि, इसके साथ हम लगाते हैं फोर, सिवाय अच्छा मैम सिवाय बजे और 1990 किसी सन के साथ। हम 4 बजे से जाग रहे हैं, बजे आ गया तो हम लगाएंगे सिंस। वो 1994 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, सिंस, बिकॉज इसके साथ कोई सन आ गया, सन, किसी भी कोई भी मैम सन। और हाँ जी, अच्छा मैम कुछ सिंपल अगर हम ये कहें कि फिक्स टाइम के लिए अगर हाँ फिक्स चीज बिल्कुल, के कोई हाँ ठीक है, मैं ये फिक्स के बताने लिए लगी तो थी। हम फोर लगाएंगे। हाँ जी, मैं यही कहने लगी कि जो फिक्स टाइम होगा, हाँ, फिक्स टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे, सॉरी, हम लगाएंगे फोर लगाएंगे, और सिंस लगाएंगे हम कोई भी फिक्स फिगर्स होते हैं उनके हाँ लिए। तो लेकिन आप मतलब फिगर सुबह से से रिलेटेड, शाम तक। हाँ, सुबह, दोपहर, जी जी शाम तो मैम फिक्स है ना। सीन्स देखिए बेटे, लगेगा। सुबह अपने फिक्स टाइम पे आएगी, शाम अपने फिक्स टाइम पे आएगी, रात अपने फिक्स सुबह टाइम पे आएगी, दोपहर तो शाम फिक्स से के अगर लिए, नौरीन फिक्स के शाम लिए से आप, काम कर रहे हो हाँ, फॉर तो एग्जांपल बेटे मैम फिक्स, नौरीन। जी मैम हाँ हाँ, फॉर पूछे एग्जांपल पूछे, नौरीन शाम से काम कर रही है। अभी यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है कि 6 बजे से 7 बजे से फिक्स टाइम नहीं है ना, तो सेंस लगेगा यहाँ पे। बेटे सुबह, दोपहर, शाम, ये इसलिए फिक्स जी टाइम पे जी कंसीडर होते हैं कि ये सुबह अपने टाइम पे आती है, वो फिक्स है। शाम, जो शाम, ये जो हमें पता है ना, 6 बजे, 6 बजे भी एक फिक्स टाइम, ठीक है। अगर वो कहे कि वो 6 घंटे से काम करी, तो ये फिक्स टाइम नहीं है, वो कौन से 6 घंटे से काम करी है हमें नहीं पता। लेकिन हम ज्यादा डीप जाएं कि हाँ वो पता नहीं कौन से शाम, कल वाली शाम या परसों वाली शाम, तो टुमारो इनके साथ भी सेंस ही आते हैं। तो ये सुबह, दोपहर, शाम फिक्स टाइम कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए इसके साथ सेंस आ रहा है, ठीक है। मैम फिर जी मैम। हाँ जी, जैसे डेज नेम और मंथ्स नेम होते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता है ना? Since हाँ, उनके साथ भी ऐसे ही होगा। अगर कहें कि वो 1 हफ्ते से काम कर रहा है तो क्या होगा? फोर, ठीक है, तो फोर आएगा। अगर अगर वो पीर ये से काम मंडे कर रहा है जी तो सिंस मंडे, जी हाँ, ठीक है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये फिक्स है ना, चेंज नहीं होते, तो फोर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, सिंस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके मैम। जी मैम ओके। नेक्स्ट देखिए, हमने मैम बनाया है अगर शी हैज बीन, हाँ जी, अगर क्या कि बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। मैम अगर एक्टिव वॉइस या वो सेंटेंस मेंशन कर रही हो यहाँ पर नोट्स में, तो नीचे उसके पैसिव तो वॉइस भी मेंशन कीजिएगा। ये भी तो हो सकता है कि इस मंडे के या अब बेटे जिसने कहा है ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, जो टेंस है उसका पहले एक्टिव वॉइस है फिर पैसिव वॉइस है नोट्स में। ओके मैम ओके हाँ, ओके साथ साथ सॉरी मैम। मेंशन किया, इट्स ओके, कोई जी बात नहीं। जी चलो
चले अब ये मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं बनाए, इनको देखें, आपको देखें सेंटेंस रिकॉग्नाइज हो रहा है। फर्स्ट वाला, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विद ग्रेट डेडिकेशन। हाँ जी, कौन सा टेंस है? कौन सा Present आर लगा है? continuous tense. Present continuous. कैसे पता चला? आर से और helping verb से और helping verb से और ing के साथ आईएनजी है। गुड। तो इसको किस में पैसिव वॉइस में कैसे मिलेगा? हमने ढूंढना है Project. सबसे पहले Final. Object. Final project. हाँ, द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ये क्या हो गया? Object. हाँ हाँ, Object. ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वो कैसे बनेगा? द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या आएगा? इज बीइंग are being prepared by students With great dedication. with great हाँ, विद dedication. ग्रेट डेडिकेशन लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन लेक्चर्स आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसमें बताएं जरा, इसमें ढूंढे सब ये क्या है। सबसे पहले बताएं कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस? Passive voice. ये passive voice है। पैसे वाले Are being. आर बीइंग से पता चला पैसिव वॉइस है। एंड थर्ड फॉर्म और ऑनलाइन और थर्ड फॉर्म हाँ, आप इसका जरा एक्टिव वॉइस तो बनाएं। Record. Lectures are recorded. Online lectures are इसमें कोई भी सब्जेक्ट यूज हुआ है? no ma'am. फ्यूचर रेफरेंस नो, फ्यूचर रेफरेंस कोई सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट तो काम करने वाला होता है, कोई नाम या कोई सब्जेक्ट है? No. मैम नहीं हुआ है। हाँ, आप देखिए जिस सेंटेंस में हमें नहीं पता, पैसिव तो वो बना हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होगा तो हम ऊपर जैसे देयर था तो हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हमें नहीं पता कि इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने याद रखना उसमें आपने दो सब्जेक्ट्स लगाने, या तो दे या तो समवन, ठीक है। उसमें दो सब्जेक्ट आएंगे, या तो दे आएगा या क्या आएगा, समवन, ठीक है। तो आप दे लगा सकते हैं या समवन लगा सकते हैं। तो हम दे से लगा ले, क्या बनेगा, दे आर बीइंग कौन सा टेंस आता है, किस टेंस का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल में इज देम आर के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। दे आर रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रही है? मैम यहाँ पे हमने दे कंसीडर किया है मैम। हाँ, आप समवन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, समवन भी और दे दोनों कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आई हैव नॉट बीन अटेंडिंग द एडवांस कैलकुलस लेक्चर्स रेगुलरली। हैव नॉट बीन अटेंडिंग, क्या प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, ये हैव नॉट बीन के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, सिंस फॉर नहीं है, लेकिन हैज नॉट आईएनजी के साथ और हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी लगा, ठीक है। तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आए और उसको कहें कि आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पहली बात उसको पैसिव वॉइस नहीं होता। लेकिन अगर ऑप्शंस दिए हो तो क्या करेक्ट होगा, कैसे लिखेंगे, द एडवांस कैलकुलस लेक्चर। आप इसको थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ जो है ना, सब्जेक्ट इसको आगे पीछे कर दें थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ, लेकिन आपने टेंस चेंज नहीं करना, वो हैव बीन नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बनाएं, द एडवांस कैलकुलस लेक्चर हैव नॉट बीन अटेंडेड बाय मी रेगुलरली। हेल्पिंग वर्ड चेंज नहीं कर देनी है। हाँ, बस थर्ड फॉर्म कर देनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड चेंज नहीं होगा इसमें, हेल्पिंग वर्ड वही। पहली बात ये कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्प वो पैसिव वॉइस होता ही नहीं, लेकिन जब ज्यादा इन्फोर्स किया जाए कि आप इसका बनाएं पैसिव वॉइस, ठीक है, तो फिर इस तरह होगा। नेक्स्ट, हैज ही सबमिटेड द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ दिस पेपर। ये कौन सा टेंस है, हैज परफेक्ट सबमिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ जी।
हाँ, अब इसको बनाए जरा चेंज। इंटरोगेटिव है प्रेजेंट अब ये जो बाकी, एक मिनट, ये जो बाकी है 4 है ना, मैं आपके साथ नोट शेयर करती हूँ। जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है? ये जो 4 है ये आप खुद से बनाइएगा। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी मैं पूछूंगी आप लोगों से, ओके? जी मैम। ओके मैम। ठीक है, आज का लेक्चर सबको क्लियर है बेटे? यस मैम। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है वो पूछ लें, एक बार वो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। बेटे मैम समझ सिंस आइए और सबको? फोर का पूछना था, ये जो इवनिंग और मॉर्निंग में सिंस लगता है या फोर लगता है? इवनिंग में बेटा सेंस इवनिंग और मॉर्निंग में भी सेंस मॉर्निंग आएगा। सिंपल फिक्स सब्जेक्ट्स के मैंने सिर्फ इतना बताया, सिर्फ इससे याद रखें जो फिगर्स वाले होंगे उनके साथ आपने फोर लगाना है, और जो फिगर्स के बगैर होंगे उनके साथ आपने सेंस लगाना है। इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, सिवाय बजे और सन के साथ। बस सुबह दोपहर शाम आ रहा है सेंस मॉर्निंग, तो सेंस इवनिंग, इसके साथ आपने सेंस लगाना है, ठीक है? और ये संडे मंडे ट्यूसडे इनके साथ क्या लगना है? हाँ, इसके साथ भी आप जो है वो पीर से काम कर रहा है। हाँ, तो सिंस मंडे, ओके? और जिस चीज का हमें मालूम हो, मतलब हमें ये पता है कि वो 4 घंटे से काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर हमें हाँ, फोर आएगा। जिस चीज का हमें हाँ, मालूम हो, 4 घंटे का हमें पता चले। बिल्कुल ठीक। और बेटे अब एक ट्रिक है, सिर्फ सिंपल सी आप ये याद रख ले, जब हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो जो नेक्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, नेक्स्ट वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब वो उसके पैसिव वॉइस में लग रहा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या है? इज, आर, इज, एम, आर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या था एक्टिव का? इज, एम, आर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में इज, एम, आर आ गया। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इज, एम, आर, उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे उसी के हेल्पिंग वर्ब से, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। दो दो करके पेयर बना ले। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव, ठीक है? और नेक्स्ट जब हम प्रेजेंट इसका उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज बीन और हैव बीन उसी के हेल्पिंग वर्ब से डिराइव कर लिए, ठीक है? इतनी सी ट्रिक्स याद रखिए, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? जी मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, दोबारा से पूछ ले। अच्छा मैम, ये मतलब हमें जब एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते वक्त हमें ये मतलब 3 चीज का ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, और दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब के साथ वो बीइंग वगैरह, ये मुख्तलिफ टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है हाँ, तो वो चेंज होंगे, और दूसरा थर्ड फॉर्म। हाँ, देखिए पैसिव वॉइस में आपने याद रखना है हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, जिसका भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने एक्टिव वॉइस में बताया कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है? तो आपने हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का चेंज है, एक्टिव का भी पैसिव का भी। हेल्पिंग वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, हेल्पिंग फिर वर्ब, आपका हाँ जी जी हेल्पिंग जी वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है। पैसिव वॉइस तो क्लियर है ना कि उसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। एक्टिव वॉइस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है। इज, एम आ रहा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज बीन आ रहा है, हैव बीन आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज हैव आ रहा है जी तो मैम। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? अच्छा मैम, मेन चीज ये हेल्पिंग वर्ब होता है इनमें। हाँ जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेन चीज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ जी, मेन जो चीज है हेल्पिंग वर्ब, उससे आपको पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, ठीक है? अगर मैं एक टेंस बनाऊं वो पानी पीता है तो क्या बनेगा? ही ड्रिंक्स वाटर, ठीक है? तो हमें ड्रिंक्स से पता चला क्योंकि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ठीक है? ही शी इट के साथ जो है हम एस या यस का इजाफा करते हैं। इसी को अगर मैं कॉन्टिन्यूस बनाऊं, वो पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, चेंज हो गया टेंस, ऊपर ता है आया, नीचे रहा है आया, ठीक है? इसको ही मैं परफेक्ट में बनाऊं, ही हैज ड्रंक वाटर, चेंज हो गया ना, ड्रंक आ गया, चेंज हो गया टेंस, मिनट से पानी पी रहा है, ही हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है? टेंस को याद करना है ना आपने, टेंस याद होगा
तो आपको पता चलेगा, हेल्पिंग में याद होगा तो पता चलेगा कौन सा। क्लियर है? जी मैं मैम। नोट्स में शेयर कर दूंगी आपको ग्रुप में, टेंशन न ले। ओके मैम, थैंक यू। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। और बना के आइएगा वो टेंसेस जो मैंने अल्लाह लास्ट में। हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी मैम।